मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा और लिपि में लिखे गए हैं। ये प्राकृत और ब्राह्मी में लिखे गए हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। धर्म की नीति एवं प्रचार करने के लिए अशोक ने शिलालेखों के माध्यम को अपनाया था। बौद्ध धर्म के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक की अवधि को भारतीय इतिहास के रूप में जाना जाता है। इसे उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। मौर्य के विघटन के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और उसी समय मध्य एशिया और पश्चिमी चीन के लोग विभिन्न समूहों में भारत पर आक्रमण किया, जो मौर्योत्तर काल का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? ये था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का शासक बना था। मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त बिंदुसार तक बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसे अब के नाम से जाना जाता है, पटना। भारत में मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से में हुई थी इसकी स्थापना, और 570 में बुर्ज और 64 द्वार थे। इसके चारों ओर उद्यान एवं चिड़ियाओं के लिए बसे हुए बसेरों से घिरा हुआ था। इसकी राजधानी पटना है अब वर्तमान समय में। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ये पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। बाणभट्ट में हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अलोकप्रियता। नंद वंश की बढ़ती हुई कमजोरी और अलोकप्रियता का फायदा उठाकर चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग नामक 5 प्रांत शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? ये कंधार है। ये मौर्य साम्राज्य का शिलालेख है, लेकिन ये भारत में स्थित नहीं है। यह अफगानिस्तान, काबुल की राजधानी अफगानिस्तान में स्थित है। कंधार द्विभाषी शिलालेख ग्रीक और अरेमेइक एक प्रसिद्ध द्विभाषी शिलालेख है। यह भारतीय मौर्य शासक अशोक के द्वारा 260 ईसा पूर्व में उत्कीर्ण किया गया था। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। इस बिंदुसार की 16 पटरानियां तथा 101 पुत्र का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नाम उल्लेख हैं, सुमीम जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य। निम्न में से किस मौर्य शासन के काल में कलिंग युद्ध हुआ था? कलिंग युद्ध अशोक के समय में हुआ था। 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। यह अशोक का अंतिम युद्ध था। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। निम्न में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? धम्म की अशोक द्वारा बनाया गया था। धम्म की धारणा को लोकप्रिय। धम्म अशोक ने धम्म से तात्पर्य नैतिक संहिताओं से है। अशोक ने बौद्ध धर्म को मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 BC में। कलिंग पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य स्थापित किया था।
निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? कुषाण। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कुषाणों ने पार्थियन शासन का अंत करके शौर्य की सत्ता स्थापित की। उन्होंने यूची तथा तोचिरियन भी कहा जाता था। उनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित तुर्किस्तान। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भीम कड़फिसस को माना जाता है। कनिष्क कुषाण वंश को महानतम शासक था। कुषाणों ने चीन से ईरान और पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया। रेशम मार्ग आय का सबसे बड़ा स्रोत था। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? 64 द्वार थे। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में एक विशाल एवं खूबसूरत नगर था। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसमें कि 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2 या 3 मंजिल वाले घर की लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। 185 ईसा पूर्व मगध में सुंग वंश की नींव डाली गई थी। पुष्यमित्र सुंग बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र जो सुंग ने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित की थी। पुष्यमित्र सुंग ने 2 बार असम में यज्ञ कराया और बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महानतम स्तूप बनाया गया था? अशोक के शासनकाल में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। यह लेख समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। इसमें समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख किया गया है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? समुद्रगुप्त मौर्य की, जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। युद्ध में भीषण रक्तपात को देखकर अशोक के मन बहुत ही द्रवित हुआ। उसने युद्ध एवं विजय का त्याग कर दिया तथा शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार किया। मौर्य साम्राज्य किस शासक ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया? अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा किसी प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? अशोक को। अशोक के जो हमें गुर्जरा हो गया, मस्की हो गया और कलसी हो गया, ये अभिलेख मिले हैं जहाँ पर हमें जो है अशोक के वास्तविक नाम मिला है। लेकिन जो अन्य अभिलेख हैं उसमें जो अशोक के नाम है प्रियदर्शी, देवनाप्रिय, तो ये नाम मिले हैं। मौर्योत्तर काल में वे पुरुष महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं होती थी। वे दास कर्मकार। मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे महिलाएं होती थी जिनके पास जमीनें नहीं होती थी। वे जमीनों के मालिकों के खेतों में काम करते थे। दास कर्मकार शब्द में दास और भाड़े के मजदूर दोनों ही शामिल होते थे। अशोक के शिलालेख में दास कर्मकार का जिक्र मिलता है। कौटिल्य एवं अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक के शासनकाल की प्रांतीय राजधानी थी? तक्षशिला, और जो अशोक के शासनकाल की प्रांतीय राजधानी थी। अशोक ने प्रांतों को अनेक प्रांतों में विभाजित था। इन प्रांतों को गांवों में विभाजित किया गया था। अशोक की चार राजधानी प्रांत थे, जो पूर्व में तोसली, पश्चिम में उज्जैन, दक्षिण में स्वर्णगिरि और उत्तर में तक्षशिला। स्वर्णगिरि को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। मैक्सनीज के अनुसार अशोक के चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने में चांदी से सजाए गए की सवारी करते थे। हाथी जो सोने से एवं चांदी से सजाए जाते थे।
उनकी सवारी की जाती थी। जो कि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासन किया जाता था और इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। उसने 321 से 297 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। निम्नलिखित में से यूनानी शासकों ने किसने मैग्स्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी राजपूत था। मैग्स्थनीज का वर्णन इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को समझने में हमारी मदद करता है। यह मौर्य साम्राज्य के शासन और उसके समाज का वर्णन करता है। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर वंश की स्थापना की, कण्व वंश की स्थापना। अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम शासक देवबूति था और इसकी हत्या चैत्र ईसा पूर्व में इसके मंत्री वासुदेव ने कर दी थी। मगध पर इसके नए राजवंश कण्व वंश की स्थापना हुई। कण्व वंश के पूर्व और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 275 ईस्वी से ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। चाणक्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। ये विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति और राजनीतिक महाविद्वान और अपने महाज्ञान की कुटीर सदुपयोग, जन कल्याण एवं अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों को करने के लिए है कौटिल्य कहलाए। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? सांची स्तूप। सांची स्तूप जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, ग्रीक बौद्धिक शैली से प्रभावित था। सांची स्तूप अशोक स्तंभ के शीर्ष 4 शेर बैठे हुए हैं। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया। ये गलत है। अशोक ने अपने शासनकाल में शासन किया। उसकी स्थापना उसके दादा के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य, और वो बेटा था बिंदुसार का। और उसने जो है युद्ध को जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, कलिंग युद्ध के बाद। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अशोक का संबंध मौर्य साम्राज्य से था। सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। हाँ, कलिंग के युद्ध के दौरान जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, उसके दौरान उन्होंने धर्म की नीति अपना ली थी। अशोक ने किस साम्राज्य पर शासन किया? उसकी स्थापना उसके दादा के द्वारा की गई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उसके दादा थे और बिंदुसार उनके पिता। तो ये कथन भी सही है। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, ने अशोक का विरोध किया नहीं। साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। ये था मौर्य साम्राज्य। 321 ईसा पूर्व मगध में इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय के द्वारा प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र अथवा पटना थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रम दर्शाता है? तो ये होता है कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर बिंदुसार था, फिर अशोक था, फिर बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या कर दी थी शुंग शासक, फिर उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो
अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। शुंग वंश की नींव इनके द्वारा रखी गई। मौर्य वंश निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? ये किया था नंद वंश के बाद। पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य वंश। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? ये 1958 में। इसकी भाषाएं थी ग्रीक और अरामाइक। 260 ईसा पूर्व। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें के रूप में जाना जाता था धम्मामात्य। अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। 260 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया था और धम्मामात्य के रूप में धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। इस साम्राज्य की जो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अधिक उदाहरण मिलता है? ये मिलता है ब्राह्मी और क्रोष्टी लिपि का, जो कि अशोक ने क्रोष्टी और अर्मिकाई लिपि में भी लेख लिखवाए थे। शहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख क्रोष्टी लिपि में तथा लघुमान अर्मियाई लिपि तथा शेष ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।